बिहार में आज चुनावी बिगुल फूकेंगे पीएम मोदी। जमुई में करेंगे जनसभा। नीतीश कुमार भी रहेंगे साथ मौजूद। पश्चिम बंगाल में आज पीएम मोदी और ममता बनर्जी की रैली। कूच बिहार में आमने सामने होंगे दोनों नेता। पीएम मोदी और सीएम ममता की रैली में 30 किलोमीटर का होगा फासला। सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। मिशन 24 के लिए बीजेपी की मेगा तैयारी है। बिहार में 15 और महाराष्ट्र में 18 रैलियां करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी के घोषणा पत्र समिति की बैठक आज होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होनी है। तमिलनाडु दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन में करेंगे 4 रोड शो और 1 जनसभा। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा जिसने किया भ्रष्टाचार वो जाएगा जेल। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार में करेंगे चुनावी रैली। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। आज मथुरा और गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव संचालन समिति की बैठक में शामिल होंगे। पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे पप्पू यादव। आज करेंगे नामांकन। लोगों से की शामिल होने की अपील। तिहाड़ जेल से रिहा हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद तिहाड़ से आए बाहर। 5 शर्तों पर संजय सिंह को मिली है जमानत। केस पर नहीं करेंगे बात। बिना सूचना दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे बाहर। जेल के बाहर संजय सिंह का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बोले संघर्ष का समय है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मुलाकात की। पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया से मिले संजय सिंह। आज सत्येंद्र जैन के परिवार से करेंगे मुलाकात। संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल नहीं देंगे इस्तीफा। केजरीवाल से मिलने जाएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। तिहाड़ जेल को पत्र लिखकर मांगा है मिलने का समय। 7 अप्रैल को जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का होगा प्रदर्शन। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में करेंगे सामूहिक उपवास। संजय सिंह की रिहाई पर मंत्री आतिशी का बयान आया सामने। कहा सत्य की हुई जीत। आम आदमी पार्टी नेताओं पर लगाए गए हैं झूठे आरोप। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया। अर्जी में गिरफ्तारी को दी गई थी चुनौती। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश। जेल में किताब पढ़ने के लिए कुर्सी मेज उपलब्ध कराए जेल अथॉरिटी। केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। कहा ईडी के पास गिरफ्तारी के लायक सबूत नहीं है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा पिछले 10 सालों में दिल्ली में कुछ विकास नहीं हुआ। राजस्थान की कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह का बीजेपी पर पलटवार का दौर जारी है। कहा देश में नहीं बचा लोकतंत्र। मोदी सरकार को बताया तानाशाह। संजय निरुपम पर कांग्रेस ने लिया बड़ा एक्शन। 6 साल के लिए निष्कासित किया। पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से कार्रवाई हुई। संजय निरुपम आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल कांग्रेस को दिया था अल्टीमेटम। गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लगा झटका। कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। असम के मुख्यमंत्री हेमंता का बयान आया सामने। कहा राहुल के प्रचार से बीजेपी को होगा फायदा। बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी ने की है बात। कहा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बंद नहीं होगी कार्रवाई। इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। कहा बंगाल के हर वोटर तक पहुंचना है। चुनाव के दौरान हिंसा बड़ी चुनौती है। राजस्थान के टोंक में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा दावा। कहा इस बार बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाया। कहा ममता सरकार में अपराधियों को संरक्षण। बागपत में समाजवादी पार्टी ने बदला उम्मीदवार। मनोज चौधरी की जगह अमरपाल शर्मा को मौका दिया। गुजरात के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर अंतर्राष्ट्रीय नीति विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। मोदी सरकार के फैसलों को सराहा। एससीओ सम्मेलन में एनएसए अजीत डोभाल बोले सीमा पार आतंकवाद चिंता का विषय है। सख्ती से होनी चाहिए कार्रवाई। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का देर रात सर्वर हुआ डाउन। दुनिया भर में यूजर्स को काफी दिक्कतें हुई। उज्जैन पहुंचे अभिनेता आशुतोष राणा। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए नया नियम। कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी छात्रों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा आवेदन। बहराइच में इंडो नेपाल बॉर्डर पर हाई लेवल बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग हुई है। सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में मौसम विभाग ने जारी किया है गर्मी का अलर्ट। लू चलने का जताया अनुमान। उन्नाव में स्टीयरिंग फेल होने से नहर की पुलिया से टकराया ट्रक। वहीं ट्रक टक्कर के बाद लगी भीषण आग। पूरा ट्रक जलकर हुआ राख। धौलपुर के गांव में घुसा पैंथर। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। गुजरात के मोरबी में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भारी नुकसान की जताई जा रही है आशंका। कुशीनगर जिले के गांव में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। 5 घर जलकर राख हो गए। 10 बकरियों की जलकर मौत हो गई।
बाराबंकी में ट्रेन की चपेट में आया बाइक सवार शख्स, नशे में क्रॉसिंग पार कर रहा था शख्स। उन्नाव में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। सैकड़ों घरों में बिजली ठप। यूपी के महोबा में खेत में लगी आग, पूरी फसल जलकर हुई राख, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश की मंडला में कचरे के ढेर में लगी आग, बड़ा हादसा होने से टला, दमकल ने वक्त रहते आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पिकअप ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक युवक की मौके पर मौत, पिकअप चालक की तलाश में जुटी पुलिस। पकड़ा गया यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा की पेपर लीक का मास्टरमाइंड, ग्रेटर नोएडा से हुई आरोपी राजीव नयन मिश्रा की गिरफ्तारी। राजस्थान के जयपुर में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। एमपी के रतलाम में दिन दहाड़े 2 बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए, बदमाशों ने युवक पर की फायरिंग। मध्य प्रदेश के इंदौर में युवक को कार से कुचलने की कोशिश, जान बचाने के लिए फुटपाथ पर चढ़ा युवक। हरदोई में फंदे पर लटके मिले 2 बहनों के शव, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, मौत की वजह तलाशने की कोशिश कर रही पुलिस। कोरबा में एसी सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक युवक की मौत की जानकारी, एक घर रिफिलिंग कराने गए थे 2 दोस्त। अमेठी में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 6 मकान ध्वस्त किए गए। बहराइच में रेप की आरोपी को सुनाई गई 20 साल की कैद, 15 साल की नाबालिग के साथ की थी दरिंदगी। बाड़मेर में 23 साल से फरार चल रहा अपराधी गिरफ्तार किया गया, साथ ही हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद। झांसी में ट्रैकिंग के दौरान शख्स के बैग से 13 लाख रुपए बरामद हुए, पुलिस ने हिरासत में लेकर की पूछताछ। अलवर में एसीबी का एक्शन, सीएचसी के चिकित्सा अधिकारी को 85,000 रुपए घूस देते गिरफ्तार किया। कोलकाता नाइट राइडर्स का शानदार प्रदर्शन जारी है, दिल्ली को 106 रन से हराया, सुनील नरेन बने प्लेयर ऑफ द मैच। कोलकाता के लिए सुनील नरेन ने खेली 85 रनों की पारी, अंगरीश रघुवंशी ने 27 गेंदों में बनाए 54 रन। आंद्रे रसेल ने 19 गेंदों में बनाए 41 रन, रिंकू सिंह ने 8 गेंदों में खेली 26 रनों की आतिशी पारी। दिल्ली के लिए ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स की अर्धशतकीय पारी, वार्नर ने 13 गेंदों में बनाए 18 रन। दिल्ली के 3 बल्लेबाजों का नहीं हुआ खुला खाता भी, मिशेल मार्श, अभिषेक और अक्षर पटेल 0 पर आउट हुए। केकेआर के लिए मिचेल स्टार्क्स और वैभव अरोरा की शानदार गेंदबाजी, वरुण चक्रवर्ती ने झटके 3 विकेट। लखनऊ सुपर जायंट्स को लगा है बड़ा झटका, तेज गेंदबाज शिवम मावी पूरे सीजन से बाहर हुए। आईपीएल में आज गुजरात और पंजाब की भिड़ंत होगी, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। और सूर्य कुमार यादव की मुंबई इंडियंस में हो सकती है वापसी, सूत्रों के अनुसार एनसीए ने फिट घोषित किया। Z News।